वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगी। इसे ध्यान से देखिएगा। ये राजवीर भाई के गांव की है, साहाबाबाद की। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने ये क्लिप देखी ना, ये राजवीर भाई के गांव साहाबाबाद की है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है, उनके गांव में कुछ बातचीत हुई है, जो कि मैंने उसकी पूरी वीडियो डाली है। कहिएगा तो मैं वो लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत पीछे चली गई है वो वीडियो, तो शायद नहीं भी मिले यार, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाए तो आप लोग बोलिएगा, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जो है देख सकते हैं उस वीडियो को। तो गाइस मैं बात बताऊं कि ये राजवीर भाई का जो गांव है साहाबाबाद, जहाँ की वो लोग हमेशा जाते रहते थे, पूरे परिवार पूरी फैमिली के साथ वो लोग साहाबाबाद बीच बीच में देखा जाता था उनके वीडियो ब्लॉग में। और जब राजवीर भाई के साथ ये सारी चीज़ें हुई, तब भी जो है वो साहाबाबाद में ही थे, और इसी गांव के रोड पे उनके घर के सामने ही थोड़ी सी दूरी पे वो टिक्की खाने के लिए गए हुए थे, जहां उनके साथ ये सारी चीज़ें हो गई। और सबसे बड़ी बात जो है गाइस ये है कि वहां पे जो थे 5 लोग थे। राजवीर भाई अकेले नहीं गए हुए थे, 5 लोगों के साथ गए थे। तो टिक्की वाले जो भैया है ना, तो टिक्की वाले जो भैया है ना, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे वो अकेले नहीं आए हुए थे, उनके साथ 5 लोग और भी आए हुए थे, जो कि उनके दोस्त थे, जिन्होंने बोला था कि चलो जाते हैं टिक्की विक्की खाते। उस दिन का मौसम जो था बहुत ज़्यादा ठंडा था। अचानक से फिर बारिश भी होने लगी, हवा तूफान के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, वो जो रोड जहाँ पे उनके साथ हुई थी ये सारी घटना ना, वो रोड बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्के वाला नहीं था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है बहुत, वो बिल्कुल ही सुनसान सा खाली रोड था। और सोचने वाली बात ये है कि वो चीज़ें जो हुई वो सिर्फ राजवीर भाई के साथ ही हुई। बाकी वो जो 4 लोग थे ना, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, इतनी सी भी खरोच नहीं आई। और इनको ऐसी उड़ा करके ले गई गाड़ी कि इनके चिथड़े उड़ गए, मतलब बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये सोचने वाली बात है ना कि इसमें कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि 4 लोग और साथ में थे। अरे थोड़ा बहुत धक्का धुक्की लगता, कुछ और होता तो ये होता कि उन चारों में से और भी 1-2 लोग थे। चलो चारों को नहीं होता, एक आध तो होते ना जिनके साथ कुछ खरोच लगा होता, कुछ ऐसा होता, तो ये होता कि हाँ चलो उनके साथ भी हुआ था। मतलब ये नॉर्मल चीज़ है। अब जब सपना अपने पति के लिए लड़ना चाहती है, उसी टाइम जानना चाहिए था ये परिवार, ये फैमिली को, कि आखिर क्या हुआ था इनके साथ। और भी तो दोस्त थे, और तो किसी को कुछ नहीं हुआ, तो आखिर क्यों हुआ राजवीर भाई के साथ, तो जानने की कोशिश बिल्कुल की ही नहीं इन लोगों ने। और अब जब सपना जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया, उसे भी नहीं। तो वो अकेले, उसी का पति, इतना लोग उसके पीछे पड़ गए कि वहाँ उसको मेंटल तक भी घोषित करने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। अरे ये तो पागल है, ये तो मेंटल है, इसको तो मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तो डिप्रेशन में चली गई है, इसको कुछ दिन वाईटी से दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए वाईटी से भाई? उसका जो घर, जो उसका मतलब उसका खान पियन, उसकी ज़िंदगी जो चल रही है वो वाईटी से ही चल रही है। अगर इसे छोड़ देगी, आज बेचारी अपने हाथ पैर पे है, तब उसका कोई सहारा बनने के लिए रेडी नहीं है, तब लोग उसके पीछे इतना पड़े हैं। तो जिस दिन वो पैसों के लिए मुहताज हो जाएगी, जिस दिन वो कुछ करेगी धरेगी नहीं, वाईटी से भी हट जाएगी, उस दिन उसकी तो बड़ी बुरी दशा हो जाएगी, मुझे लगता है। इस तरीके से हाथ धो के पीछे पड़ गए कि अंत में उसने खुद ही हार मान ली। देखा क्या होगा, मुझे सपना की वो वीडियो आने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि यार बेचारी खुद ही गिव अप कर ली। अब उस पे भी सबसे बड़ी बात है ना कि अब उस पे भी बातें बनने लगी हैं। अब उस पे भी लोग बोलने लगे हैं कि अरे ये झूठ बोल रही थी, बीमारी का नाटक की, ये तो नौटंकीबाज है, इसको तो ये सारी चीज़ें करनी ही थी, ये थोड़ी राजवीर भाई के केस के लिए लड़ती। जिसको लड़ना होता ना वो लड़ता ही रहता, वो हार नहीं मानता। इसको तो ये हारी थोड़ी है, ये शुरू ही कब की केस की ये हार गई, ये हारी नहीं है, इसने केस शुरू ही नहीं किया था, इसको लड़ना ही नहीं था, इसको माँ बाप को बदनाम करना था। अरे भाई
चलो वो नहीं मान लेते हैं कि वो पत्नी है, वो नहीं लड़ना चाहती, वो बेकार है, वो ना अच्छी पत्नी बन पाई, ना अच्छी बहू बन पाई, कुछ भी नहीं है। आज भी लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई होंगी, आप लोगों ने भी देखा होगा, जहाँ पे ये बोला जा रहा था, कुछ वकीलों के थ्रू कुछ पैनल पे बिठाकर बातें चल रही थी कि क्या अंकल आंटी यानी कि सपना के जो सास ससुर हैं वो बच्चियों को लेना चाहे तो क्या लीगली बच्चियों को ले सकते हैं। मतलब उसकी बच्चियों तक पे भी निगाहें गड़ गई कि सपना से वो बच्चियां अगर चाहें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो गई है, ये स्ट्रेस में चली गई है, इसको पता नहीं क्या हो गया है, अगर ये अपनी बच्चियों को कुछ हार्म पहुंचा देगी तो क्या चाहे तो सास ससुर बच्चियों को ले सकते, मतलब उसको पागल घोषित कर करके उसके बच्चियों को भी उससे छीन लो, ताकि अगर वो पागल ना भी रहे तो वो पागल हो जाए। अगर उसको कुछ ना भी होना रहे ना, एक आध परसेंट जो उसके मन में जो जीने की उम्मीद है अपनी बेटियों को लेके कि हाँ मैं अपनी बेटियों के लिए जीऊँगी, मैं अपनी बेटियों के लिए करूँगी, मैं अपनी बेटियों को सहारा, ताकि ये लोग जब बड़े हुए तो इनको पता चले कि मेरी माँ ने मेरे लिए ही ज़िंदगी जी थी, मुझे इतने स्ट्रगल करके मुझे ऐसे पाला है। तो लेकिन अगर बेटियाँ छिन जाए तो उसको जीने की वो आस भी ना रह जाए उसके मन में, तो उसको यहाँ तक भी परेशान किया गया। तो क्या करेगा, कोई इंसान पीछे नहीं हट जाएगा कि भाई किसके लिए इंसाफ, जिसके बेटे के लिए, जिसके परिवार के लिए इंसाफ उस घर में भी नहीं रहती, वो इंसान भी दुनिया से चला गया, उनकी दो दो ठो बच्चियों को लेके मैं दुनिया में भी मेरी बदनामी करने का कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है, उसके बाद भी मैं इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही तो मुझे ही रोका जा रहा है। तो क्या पड़ी है उसको, वो अकेले ही तो उस इंसान के साथ नहीं थी ना, वो तो बाद में जुड़ी थी ना, वो तो पत्नी थी ना, जिन्होंने पैदा किया, 9 महीना अपने पेट में रखा, इतना बड़ा किया, उसको हंसते खेलते सब कुछ करते देखा अपनी आंखों के सामने। चलो अगर नॉर्मल चीज़ें होती तो ये होता कि हाँ नॉर्मल हादसा था, क्या कर सकते हैं, जो आया है उससे जाना तो है ही। लेकिन ऐसी चीज़ें हो गई थी तो जानने का हक था कि नहीं, कि एक बार जाने तो सही कि आखिर क्या हुआ। तो क्यों लड़ेगी सपना, ये जो सपना पे सवाल उठ रहे हैं कि नहीं ये तो ये हार गई, बोल रही है हार गई, अरे अभी भी बहुत एटीट्यूड में बोल रही है, घमंड में बोल रही है, अभी भी अपना ब्लेम दूसरों को ही लगा रही। तो क्या करे यार, वो उसने तो दूसरों की वजह से ही गिव अप किया है ना, वो दूसरों की वजह से ही, वो सास ससुर की वजह से, वो अपने ससुराल वाले परिवार की वजह से ही तो बोली है ना कि नहीं उसको नहीं लड़ना, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं। तो बताएगी ना, बोलेगी ना, कि वो बोले भी नहीं, सिर्फ सीधा ये बोल दे कि नहीं अब मुझे नहीं करना है, मैं थक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ। क्यों, रीजन भी नहीं देगी तो भी तो होगा ना, उसने तो कोई रीजन ही नहीं दिया। देखो ये तो फिर उसके ऊपर और इल्जाम लग जाएगा। तो बहुत बुरा लगता है, राजवीर भाई से जुड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पूरे बड़े क्लिप के साथ दिखाऊंगी। ये राजवीर भाई का वही घर था जहाँ पे उस टाइम पे राजवीर भाई जो हैं गए हुए थे, उनके साथ ये सारी चीज़ें, ये हादसा हो गया था करके, उसके बाद से लेके आज तक जो है सपना के जो सास ससुर है उस घर में नहीं गए, कभी गए ही नहीं उस घर में। सपना को भी देखा गया, भाई सपना क्या करने जाएगी जिस घर में रह रही थी, जहाँ सास ससुर थे, जहाँ उनके पति रहे हैं इतने सालों से। अंकल आंटी जी ने एक वीडियो में बताया भी था कि मतलब 30-40 साल से उस घर में बहुत समय से रह रहे हैं वो लोग। तो जिस घर, उस घर से बेचारी बेघर हो गई, उस घर में उसको जगह नहीं मिला, तो फिर वो तो गांव है, वहाँ के गांव के घरों में वो घर में बिल्कुल ताला बंद रहता है, बिल्कुल वीराना सा सूना सा है। जो अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, अगल बगल वाले लोग, थोड़ा बहुत जैसे गंदा वंदा रहता है तो झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, लेकिन वो घर में अंकल आंटी तब से लेके आज तक गए ही नहीं कभी। और अंकल आंटी को देखा भी गया है कि वो लोग कहीं पे भी नहीं जाते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आंटी जी को जाना है तो वो है छोटी जीजी का घर, जहाँ पे कि जाते हैं, नहीं तो वो घर पे ही रहती हैं। और वो घर में कभी वापस नहीं गई, शायद उनको लगा होगा कि कौन सी घड़ी में ये घर आए, अगर नहीं आए होते राजवीर जी साथ तो उनके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती होगी, या उनको ये लगता होगा कि अगर वो इस जगह पे जाती हैं तो फिर से सारी चीज़ें, वो रोड, वो रास्ता, वो घर, वहाँ पे उस समय की बिताई हुई और एक-एक चीज़ें याद आ जाएँगी जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे भी इनकी इसी घर में कोई रहने वाला नहीं है, इनका यही घर बहुत वीराना सा मुझे लगता है। नहीं तो छोटी जीजी के वीडियो में देखा भी गया है कई बार कि पहले रहता था तो इतना चहल-पहल रहता था। कभी वो झूला है जो सामने बरामदे में, वो झूले में आरू बैठी रहती थी, आरू का भी आंटी जी वो
कुछ खोदती कोड़ती, कुछ काटती रहती थी, धनिया ही काटती रहती थी, नहीं कोई पालक वालक रहता था। सपना की चहल पहल की आवाज़ आती थी, छोटी चीज़ी की आती थी, कहीं अंकल जी खिलाते उलाते आरू आरू ही बोलते, मतलब घर में एकदम चहल पहल था। और राजवीर भाई सूरज भाई थे तब तो बात ही अलग है, तब तो घर घर के जैसा लगता था। लेकिन उनके जाने के बाद भी मतलब लगता था कि चलो छोटा सा परिवार है लेकिन हैं एक दूसरे के लिए, अब यही एक दूसरे का सहारा है। पर सपना के घर से जाते ही घर घर नहीं रह गया, अब उसे घर कह ही नहीं सकते हैं करके, वो एकदम मुझे पता नहीं कैसा लगता है करके। तो जब इनके इसी घर में कोई रहने वाला नहीं है तो उस घर में कौन जाएगा। घर इतने सारे हैं पर रहने वाला कोई नहीं है। पैसे हैं इनके पास पर उस पैसे के लिए अपने बच्चों के भी बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर बच्चे के साथ क्या हुआ। अरे ये होना चाहिए ना कि भाई हमें अब क्या है, हमें तो सिर्फ 2 रोटी चाहिए खाने के लिए बस, और किसी चीज़ से नहीं। हमारा जो पैसा रुपया घर दुआर जो चाहे सब बिक जाने दो, पर बच्चे के बारे में जानना है कि आखिर राजवीर को क्या हुआ था, क्यों हुआ करके। क्योंकि सपना ने तो बोल दिया ना, उसको इस प्रॉपर्टी से उस पैसे से मुंह नहीं है। उसको मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। आपको जो करना है, आपको डोनेट करना है। अंकल जी ने बोला है कि मैं उसे सारा ट्रस्ट में दे दूंगा, कि कहाँ दे दूंगा, तो भी उस पर भी वो रेडी हो गई कि मैं चलूंगी आपके साथ। तो उसको वो खुद ही इतना है, इतना कमा लेती है कि अपनी बेटियों के लिए, उसकी बेटियों की अच्छी परवरिश कर सकती है। बाकी भाई बेटियों के पास भी हाथ पैर है, बड़ी होंगी पढ़ लिख के तो वो खुद ही कमाने लगेंगी। तो लेकिन अभी भी मुँह पैसों का इतना ज़्यादा है, घर द्वार का इतना ज़्यादा है कि उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। जो बहू जानने की कोशिश की उसे भी रोक दिया गया। आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बुरा लगता है। वैसे तो अब सपना इस टॉपिक पे नई बातें करना चाहती है, वो गिव अप कर चुकी है, वो हार चुकी है, उसने खुद ही बोल दिया। लेकिन यही बोलेंगे कि नहीं सपना तुम हारी नहीं हो, हाँ तुम अपनी ज़िंदगी जियो। अब छोड़ दो इन लोगों को, क्योंकि इनके मुँह लगोगी तो तुम पहले ही तुमको लोगों ने पागल भी घोषित कर दिया, डिप्रेशन में चली गई, पता नहीं क्या क्या कर दिया है। इनसे जीतना मुश्किल है, शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि इनसे जीतना मुश्किल है। क्योंकि तुम जितनी चीज़ें लाओगे वो उसका तोड़ निकालते रहेंगे, बताते रहेंगे, और तुमको कभी भी सही साबित होने ही नहीं देंगे। तो क्यों इनके सामने सही साबित करना। तुम्हारे घर का खर्चा थोड़ी ये लोग चलाते हैं, तुम्हारे दुख सुख में थोड़ी कभी शामिल हुए हैं, कभी खड़े हुए हैं, तुम्हारे कभी गले थोड़ी लगे हुए हैं कि हाँ सपना हम हैं तुम्हारे साथ। तो फिर क्यों तुमको इनको जवाब देना, इनको बताना कि मैं सच्ची हूँ, मैं सही हूँ। तुम अपना काम करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली मत नहीं हो। ये बात को तुम हमेशा याद रखना। मैंने तुम्हारे ऐसे कमेंट किए थे, तुमने कमेंट को भी लाइक किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि सपना, मैं तुम्हारे लिए इतने सारे रिएक्शन वीडियो तुम्हारे सपोर्ट में बनाती हूँ। तो मेरी वीडियोस कभी कोई वीडियो देखी हो कि नहीं, प्लीज़ मुझे एक कमेंट करना, नहीं तो कभी मैं तुम्हारे कमेंट को लाइक करूँगी, कमेंट करूँगी तुम्हारे वीडियोस में, तो उसको लाइक करना, ताकि मुझे ये समझ में आए कि हाँ मैं तुम्हारे सपोर्ट में इतनी बार खड़ी रही हूँ, तो तुम देखती हो मेरी वीडियोस को। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।